अमरीकी कांग्रेस ने भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह की तस्दीक कर दी। अमरीकी कांग्रेस में जमा करवाई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की फतह में चीनी हथियारों ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों से फ्रांसीसी राफेल तैयारा गिराया। 4 रोजा जंग में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह मिली। चीन को पाक भारत जंग में अपने हथियार आजमाने का मौका मिला। राफेल गिराना चीनी असलहे की फरोख्त की दलील बन गया। पाक भारत जंग में चीन ने अपने दिफाई निज़ाम को भी आजमाया। पहली बार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हुआ। PL-15 मिसाइल और J-10 तैयारे जंग में इस्तेमाल हुए। जून में चीन ने पाकिस्तान को जदीद तरीन लड़ाका तैयारे J-35 और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने की मंजूरी। सऊदी वली अहद ने इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत 2 रियासती हल से मशरूत कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू करते हुए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीका में सरमायाकारी 10 खरब डॉलर तक बढ़ाने का वादा। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर इत्तफाक। ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। दिफाई मुआहदे में F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी भी शामिल। सऊदी अरब अमरीका से तकरीबन 300 टैंक भी खरीदेगा। मसनूई जहानत और दीगर अहम शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत। सदर ट्रंप ने सऊदी वली अहद के एजाज में इशाइये की तकरीब से खिताब में कहा, सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। ईरान भी अमरीका के साथ मुआहदा करना चाहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजिमत 2030 तक तौसी से मुल्क में इस्तेहकाम की तवक्को मजीद बढ़ गई। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तानी मईशत के हवाले से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कई साल की बेयकीनी का खात्मा, पाकिस्तानी मईशत दोबारा मुस्तहकम हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में छोटे सरमायाकारों की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशों से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स और फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी जाहिर की। हमारे एहतजाज से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, इसके बावजूद भाई से मिलने नहीं दिया जाता। बानी PTI 2 हफ्तों से कैद तन्हाई में है। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पुलिस एहलकारों ने हमारे कारकुनान पर तशद्दुद किया, हमारे MNAs और MPAs को पीटा गया। हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? सलमान अकरम राजा बोले, जुल्म करने वालों को कहते हैं होश के नाखुन लें। भाई से मुलाकात करना बहनों का हक है। अल्लामा नासिर अब्बास बोले, आईनी तरामीम ने निज़ाम को गिरा दिया। 25 करोड़ अवाम का मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। महमूद अचकज़ई ने कहा कि ये हुकूमत ज़र और जोर की बुनियाद पर ली गई है। 9000 केसेस माफ़ कराने के बाद अभी काम जारी है, सबसे पूछगछ होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के एजाज़ में ज़ोराना। शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम खिलाड़ी अपने मुल्क के बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की ऐसी मिसाल कायम करें जो नौजवानों के लिए मशअल राह हो। पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट का मुसलसल इनेकाद अमन व इस्तेहकाम का सबूत है। तीनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट के जरिए दोस्ती और बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत होगा। दूसरी तरफ ट्राई नेशन सीरीज़ में दूसरा मैच कल जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ फतह समेटी थी। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में तौसी कर दी। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद 23 दिसंबर तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। 23 अप्रैल 2025 से भारत के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश की वजह से एयर इंडिया को 4000 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारी नुकसान पर एयर इंडिया ने भारतीय हुकूमत से 4000 करोड़ मांग लिए। सूबे बनाने के कानून में आईनी तरमीम हो सकती है। आइन में तब्दीलियां हो रही हैं, सूबे बनाने का तरीका भी तब्दील हो जाएगा। रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले, सूबों की बदइंतज़ामी के बायस हर जगह बदअमनी है। पाकिस्तान में इंतज़ामी बुनियादों पर मज़ीद सूबे होने चाहिए। ज़रूरी हुकूमतों को वसाइल और इख्तियारात मुंतकिल होने चाहिए। हमारा मुतालबा मकामी हुकूमतों के आर्टिकल 140 एक ही तशरीह है। मुतालबा तस्लीम न किया तो 18वीं तरमीम को रोल बैक करने का कहेंगे।
41 मखसूस नशिस्तों के मामले में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। फैसला आइन और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। 41 उम्मीदवारों का मामला अदालत के सामने ज़ेर इल्तवा नहीं था। 41 उम्मीदवारों के बारे में अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज़ था। वफाकी आईनी अदालत का सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 इख्तियार करने का फैसला। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। फैसला किया गया कि वफाकी आईनी अदालत की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 को इख्तियार किया जाएगा। मुकदमात की समाअत कम से कम 2 रुकनी बेंच करेगा। उधर सुप्रीम कोर्ट से वफाकी आईनी अदालत में 22,000 से ज़ायद मुकदमात की मुंतकली। आईनी अदालत ने जजेस ट्रांसफ़र केस में इंट्रा कोर्ट अपीलें 24 नवंबर को मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस आमिर फारूक बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। वफाकी आईनी अदालत को सियासी अखाड़ा ना बनाएं। 27वीं आईनी तरमीम को आइंदा समाअत पर पढ़ कर आएँ। वफाकी अदालत में डायरेक्टर दरख्वास्त कैसे दायर कर सकते हैं। जस्टिस हसन नज़र रिजवी की यूटिलिटी कॉरपोरेशन मुलाजमीन की बरतरफी केस में रिवाज। यूटिलिटी स्टोर के बरतरफ सेलमैन मुजम्मिल रफ़ीक को तैयारी के लिए वक्त दे दिया। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा, यूटिलिटी स्टोर से करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ, कितनी खुर्द-बुद पकड़ी गई। यूटिलिटी स्टोर से आवाम ने नहीं बल्कि स्टाफ ने मज़े लिए। केस की समाअत गैर मुअज्जला मुद्दत तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। लाहौर हाईकोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच 5 दिसंबर को दरखास्तों पर समाअत करेगा। फुल बेंच के सरबराह जस्टिस सदाकत अली खान होंगे। जस्टिस रिटायर्ड अतहर मिनल्ला से तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा साजिद तरीन की मुलाकात। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साजिद तरीन एडवोकेट ने जस्टिस अतहर मिनल्ला के मजबूत मौक़िफ़ और मजलूमों के लिए उनकी खिदमात को सराहा। आज़ाद कश्मीर की 20 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने काबीना अरकान से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में 18 वज़ीर, 2 मुशीर शामिल। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने हलफ उठाने वाले वज़रा की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा कि हुकूमत अवाम की सही मायनों में खिदमत करेगी। जंग बंदी के बावजूद गजा में इसराइली बर्बरियत थम ना सकी। सेहूनी बमबारी से गुज़श्ता 48 घंटे के दौरान मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि इसराइल 393 बार जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है। रूस के यूक्रेन के 153 इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले। मिसाइल और ड्रोन हमलों में 19 यूक्रेनी मारे गए, 66 जख्मी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इल्ज़ाम लगाया कि रूस ने 470 ड्रोन और 48 मिसाइल यूक्रेन पर दागे। खार्किव समेत मुतादिद इलाकों में रिहायशी इमारतों में आग भड़क उठी। अमेरिका ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूस के साथ खुफिया मुआहदे पर काम शुरू कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक गजा जंगबंदी मुआहदे के तर्ज पर 28 निकाती अमन मंसूबे पर काम कर रहे हैं। जंगबंदी में यूक्रेन और यूरोप के लिए सलामती की जमानतें शामिल। अमेरिका ताइवान पर मेहरबान। ट्रंप इंतजामिया का ताइवान को जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक जदीद मिसाइल सिस्टम की मालियत $70 करोड़ है। अमेरिका की ताइवान के लिए दिफाई पैकेज की मजमूई रकम $1 अरब होगी। बरतानिया और रूस के दरमियान फौजी तसादुम होते होते रह गया। बरतानवी वज़ीर दिफा ने इल्ज़ाम लगाया है कि रूसी जासूस जहाज़ ने बरतानवी पायलट्स पर लेज़र फायर किया। अगर रूसी जहाज़
खतरा बना तो हमारे पास फौजी ऑप्शंस तैयार हैं। रूसी जहाज इस वक्त स्कॉटलैंड के शुमाल में बरतानवी पानियों में मौजूद है। आलमी जौहरी निगरान इदारे ने ईरान की जौहरी तंजीबात का मुआयना दोबारा शुरू कर दिया। डायरेक्टर बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी राफेल ग्रॉसी का कहना है कि ईरान की जौहरी तंजीबात के 1 दर्जन से ज़ायद मुआयने कर चुके हैं। जामे हिफाजती मुआहदों के तहत अभी मजीद काम करना बाकी है। चीन का खलाई तस्खीर का मिशन 3 नए सैटेलाइट्स खिला में भेज दिए। सैटेलाइट्स खलाई तहकीक और टेक्नोलॉजी की जांच के लिए इस्तेमाल होंगे।